हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। आज हम समझेंगे हेजिंग के बारे में। बिल्कुल बेसिक्स है कि हेजिंग कैसे करी जाती है। ऑप्शंस पर हम कॉल खरीदते तो कैसे कॉल को हेज करेंगे, हम पुट खरीदते तो कैसे पुट को हेज करेंगे, कितनी दूर का ऑप्शन होना चाहिए और हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं। देखिए, इसके पहले ही मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था हेजिंग कॉन्सेप्ट ऑन बैंक निफ्टी। एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था हेजिंग कॉन्सेप्ट ऑन निफ्टी। पर एक डाउट आता है कि मैं स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करता हूं। ये मैंने उस वाली वीडियो में नहीं बताया था, वो थोड़ा सा मैं एडवांस लेके गया था। वो फॉर्मेट जो मैं लेके गया था ऑप्शंस के हेजिंग का, वो मैं बहुत एडवांस लेके गया था। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा एक बेसिक पे उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हेजिंग असली में दिमाग में आ कैसे पा रही है। मतलब मैं पुट बेच रहा हूं तो पुट खरीद रहा हूं, कॉल बेच रहा हूं तो कॉल खरीद रहा हूं, कॉल खरीद रहा हूं तो कॉल बेच रहा हूं, पुट खरीद रहा हूं तो पुट बेच रहा हूं। ये क्या हो रहा है, एक समझने में थोड़ी सी दिक्कत सी आ रही है कि खरीद रहे हो, बेच भी रहे हो, फिर बेच दे रहे हो, खरीद ले रहे हो, आखिर करना क्या चाह रहे हो। तो इसको अपन आज आराम से बिल्कुल समझेंगे। छोटी सी वीडियो होगी पर बढ़िया वीडियो होगी, क्योंकि इसके बाद आपको कभी भी, मेरा मानना है, चाहे आप स्टॉक में ट्रेड करें, चाहे आप निफ्टी करें, बैंक निफ्टी करें, सेंसेक्स करें, किसी भी चीज को ट्रेड करें, आपको हेजिंग करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा है। अपन सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन लेके चलेंगे कि मेरे पास 100 रुपए का एक स्टॉक है। ये क्या है? स्टॉक। अभी पहले मेरे को इसके प्रीमियम लिखने दो आप। ये हो गया 101, ये हो गया 102, ये हो गया 103, ये हो गया 104। नीचे की तरफ उतरेंगे 99, 98, 97, 96। अगर मैं सी की बात करूं कि इसके सी के प्रीमियम क्या होने चाहिए, ये पूरी सी आप समझ जाओ कि ये पूरी सी की बात हो रही है। स्टॉक कहां पर है? 100 रुपए पर। 96 रुपए की कॉल ऑप्शन का आप पकड़ो रेट 5.5, इसका पकड़ो आप 4.35, इसका पकड़ो आप 3.5, इसका पकड़ो आप 3, इसका 2.5। तो इससे समझ में आ गया कि एट द मनी पर 2.5 रुपीज के आसपास आ रहे हैं। अब ओटीएम पर 2.25, ये तो अपन अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसका रेट आ जाएगा लगभग 1.7, इसका रेट आ जाएगा 1.5, इसका आ जाएगा 1.3। तो ऐसे अपने पास सारे के सारे ऑप्शंस के रेट आ गए। ये कॉल ऑप्शंस के रेट थे। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको कॉल ऑप्शन को बेचना है, ध्यान से देखिएगा, आपको कॉल ऑप्शन को बेचना है, आपको लग रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है। मार्केट कहां जा सकती है? नीचे जा सकती है। अगर मार्केट नीचे जा सकती है तो आपके पास कॉल ऑप्शन बेचने के लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है? अरे कुछ भी बेच लो। अवेलेबल क्या है? जहां पे वॉल्यूम, लिक्विडिटी, वहां बेचो, कोई खराबी नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप यहां से ध्यान से देखें कि अभी तक अगर कोई दिक्कत नहीं है और मुझे इसमें से कोई सा ऑप्शन बेचना है, तो यहां पे मेरे पास 3 प्रकार के ट्रेड होते हैं। देखिएगा, अगर आप अपने आप को डायरेक्शन में एकदम सटीक मानते हैं, सटीक मतलब मुझे पता है कि स्टॉक गिरेगा और मुझे पता है कि 96 तक गिर सकता है, इसके सही होने की संभावना 90% है। अगर आपके पास ऐसा एनालिसिस अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, यहां पे जाओगे और इसमें से कोई सी सी को सिलेक्ट करोगे जिसे आपको सेल करना है, और इसे हम बोलेंगे आईटीएम की सी बेचना। यानी कि आप इन द मनी सी बेचना चाह रहे हो, आपको लग रहा है मार्केट गिरेगा और आपने आईटीएम की सी बेच दी है। ठीक है, अब आपके पास श्योरिटी थोड़ी सी कम है, आपको रिस्क ज्यादा लगता है, रिस्क बहुत ज्यादा लगता है। ऐसे केस में आप क्या करते हो कि आप बोलते हो मैं तो 50% श्योर हूं, मेरी श्योरिटी कम है क्योंकि मार्केट कैसा चल रहा है, मार्केट दिखा रहा है चल रहा है, गिरने की संभावना तो है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से ऐसा नीचे गिरेगा, पर अगर ऐसा होल्ड कर गया और ये लो बना के ऊपर की तरफ मूव कर गया तो मेरा रिस्क कम होना चाहिए। अगर आप इस वाले डाउट में हो तो ऐसे केस में अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकल करके आता है। क्या सॉल्यूशन? कि मैं ये आईटीएम की सेलिंग करने के चक्कर में ना जाऊं। फिर मैं क्या करूं, मैं जाऊं यहाँ पर स्टॉक बेचूं 100 रुपए का, 101 रुपए का, 102 रुपए का, ऐसा कोई सा यहाँ पे कॉल ऑप्शन में सिलेक्ट करता हूं। तो अगर मैं इन दोनों में से कुछ सिलेक्ट करता हूं, इसका मतलब मैं एटीएम के आसपास की कॉल सेल कर रहा हूं। क्यों सेल कर रहा हूं? क्योंकि मुझे मध्य दिख रही है, मैं बता देता हूं। तो आप बोलो कि बेच क्यों रहे हो, ये मैं बता देता हूं, अपन इसलिए बेच रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों ही केस में अगर मुझे हेज करना है तो मैंने कॉल बेची है। अगर सिर्फ कॉल बेची है, मान लेते हैं इस स्टॉक का मार्जिन जो है वो 2 लाख रुपए का है। अब मेरे को 2 लाख रुपए देने ही नहीं है, मेरे को ट्रेड करना है सस्ते में। मेरे को 2 लाख रुपए में 2 ट्रेड करने, 3 ट्रेड करने में 1 ट्रेड क्यों करूं? तो ऐसे केस में जब मैं डायरेक्शन को लेके श्योर हूं और मुझे पता है कि मार्केट नीचे जा सकती है, तो मैंने अगर ये आईटीएम को सेल किया था इसमें से कुछ भी, तो मैं कोशिश करूंगा इन दोनों में से एक ऑप्शन या इन तीनों में से कोई सा एक ऑप्शन में बाय करूं। अब वो कैसे डिसाइड करते हैं वो भी समझते हैं। फिर से वही बात आ जाती है कि इस 90% में भी आपको कितनी श्योरिटी है? बोले 90% में मेरे को 100% श्योरिटी है कि मार्केट गिर जाएगा, 100% गिर जाएगा। यहां से क्लियर कट पोजीशन दिखाई दे रही है और थोड़ा सा भी ऊपर चलेगा तो मैं स्टॉप लॉस काट दूंगा। अगर आप इस वाले कॉन्सेप्ट से जाते हैं तो आप इसको सेल करे होगे पर इसको जा करके बाय करे होगे। तो ये हो रहा है आपका परफेक्ट हेज। आप समझिए, ये हो रहा है आपका हेज काय के लिए? मार्जिन उठाने के लिए। मुझे 2 लाख रुपए में काम नहीं करना है, मुझे काम करना है यहाँ पे 80,000 रुपए में, ऐसा मैं सोचता हूं
तो इसको बेचने के बाद में इसको जाके खरीदूंगा। अब आप देखिए, अगर आपको हेज करना है कि नहीं मेरे को ये 90% में 100% वाली श्योरिटी नहीं आती है, मार्केट है, चांसेस है कि ऊपर खुल जाए, मुझे तो थोड़ा सा रिस्क भी लगता है, ऐसे केस में आप बोलोगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं अप्लाई करना है, मैं आऊंगा और ये बेच करके इस वाले को खरीदने के बारे में सोचूंगा। मैंने क्या करा, इन 4 में से कुछ बेचा होगा, पर इन दोनों में से कुछ एक बाय किया होगा, और अब मेरे को अपने मार्जिन को जो सेट करना है वो कितना सेट करना है। पहले लग रहा था 2,80,000, अब लगेगा 2,60,000। अब आप पूछोगे कैसे, ये कैसे आपने अंदाजा लगाया? जितना दूर का कॉल ऑप्शन बेच करके जितना पास का कॉल ऑप्शन खरीद लो। जैसे मैंने यहाँ कॉल ऑप्शन बेच के ये खरीद लिया, मार्जिन सबसे कम, मैंने ये बेच के ये खरीद लिया, मार्जिन कम, मैंने ये बेच के ये खरीद लिया, मार्जिन कम। पर अगर मैं इसको सेल करके इसको बाय करूंगा तो मार्जिन मैक्सिमम तक जाएगा, ये चीज का मुझे ध्यान रखना है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से जो है हम हेजिंग करते हैं। अगर मुझे कॉल ऑप्शन सेल करनी होती है तो, और कॉल ऑप्शन बाय क्यों करता हूं, क्योंकि मेरे को डायरेक्शन मद्दी का दिख रहा था। अब उल्टी बात करते हैं, यहीं से हम पूरा गेम पलट देते हैं। अब हम बोलते हैं कि यहां से मार्केट को ऊपर जाना है, पर मैं सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शन बाय नहीं करना चाहता। 100 रुपए की 2.5 रुपए की रेट की कॉल ऑप्शन बहुत महंगी है, इसका लॉट साइज मैं मानता हूं कि 5,000 का है, तो ये तो नुकसान हो जाएगा। अगर इसका लॉट साइज 5,000 का है तो ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर पूरी जीरो हो गई तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 100 रुपए की अगर हम बाय करते हैं तो 104 की, 103 की, 102 की, इन 3 में से हम किसी को भी सेल कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि इस 2.5 में से कुछ रुपये हमें वापस मिल जाए, प्लस इस डिफरेंस का हमें प्रॉफिट आ जाए। क्या हो, इस 2.5 में से कुछ रुपया वापस आ जाए, प्लस ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस का पैसा हमें मिल जाए। बस इतना सा हमको चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉल खरीद करके कॉल बेचने के बारे में सोचते हैं। अगर आप रिस्की बेट करना चाहते हैं तो आपको लगता है कि मैं अकेला कॉल ऑप्शन खरीद करके भी होल्ड कर सकता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करके कॉल ऑप्शन सेल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मार्जिन बढ़ जाएगा, पर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। आप चीज को होल्ड कर पाएंगे। क्या होता है, जब मैं कॉल को सिर्फ बाय करके रखता हूं तो मेरे को पेशेंस लूज होता है। क्या चला 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 गया, चला 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 गया, अरे कट करो। ऐसी सिचुएशन आती है क्योंकि आपका प्रॉफिट आपको बार बार जीरो होते दिखता है। ऑप्शन बाइंग की एक समस्या है कि अगर आप पोजिशनल जा रहे हो, आपको प्रॉफिट बार बार घटता नजर आ रहा है, तो आप देखोगे यार एक बार काट लेता हूं। ये ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कॉल को सेल भी कर देते हैं। तो सेल आप चाहो तो दूर का भी कर सकते हो। तो अभी तक आपको 2 चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर मैं ऑप्शन को सेल कर रहा हूं इन द मनी तो यहां पे बाय कर लेता हूं। क्यों कर लेता हूं? सिचुएशन को देखते हुए कि तेजी ज्यादा लगती है कि मध्य ज्यादा लगती है, इतना क्लियर हो गया। अगर इतना देखता हूं तो फिर यहां से देखूंगा कि कॉल बाय कर रहा हूं तो कॉल सेल करूंगा, क्योंकि मेरा मोटिव यहां पे क्लियर है कि मैं तेजी के लिए जाना चाहता हूं पर लंबा होल्ड करना चाहता हूं, इसलिए हम कॉल खरीद के कॉल बेचते हैं। साइमल्टेनियसली यहीं पर अगर मैं बात करूं कि फिर हम पुट खरीद के पुट क्यों बेचते हैं, अगर देखिए, अगर हम बात करें कि हम फिर पुट खरीद के पुट क्यों बेचते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी यही आ जाता है कि यहां पर हमें क्या लग रहा है कि मध्य तो आ रही है, पर मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरा प्रॉफिट यहां पर घट जाए या जीरो हो जाए। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए मैं पुट खरीद करके पुट बेचता हूं। पर जब मैं यहां पे सेलिंग करता हूं, अगर मैं पी की सेलिंग करूंगा तो ऐसे केस में मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे को तेजी दिख रही है। ध्यान से देखिए, पी बेच रहा हूं मतलब तेजी लग रही है। अब वही वाली कंडीशन आ जाएगी जो हमने कॉल साइड लगाई थी। इसमें क्या होगा, अगर प्राइस 100 रुपए चल रही है, अब तो अपने को प्रीमियम लिखने की जरूरत भी नहीं है, अब तो बहुत ईजी है, आप आराम से समझ सकते हैं। अगर तेजी चल रही है या तेजी लगती है तो ऐसे में मैंने 100 रुपए के ऑप्शन, 100 रुपए के आसपास का प्राइस चल रहा है, मैंने इसका रेट देखा कितना चल रहा है, इसको देखा 1 रुपए के आसपास चल रहा है, 99 का 80 पैसे के आसपास चल रहा है, 98 का 60 पैसे के आसपास चल रहा है। ऊपर में बढ़ते हैं, 101 का आपका चल रहा है 2.2, 102 का चल रहा है आपका 2.7 और 103 का चल रहा है आपका 3.5। तो इस हिसाब से आपके ऑप्शंस के प्रीमियम प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ऐसे केस में अगर आप देखेंगे कि आपको यहां पर ये वाला शॉर्ट करना है तो आपके पास बाइंग करने के लिए फिर से 2 ऑप्शन आते हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। कौन सा बाय करूंगा? मार्जिन बेनिफिट उठाना है तो ये वाला बाय करूंगा। सेफ्टी चाहिए, 90% में ज्यादा श्योरिटी नहीं आ पा रही है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, सिनेरियो ऐसा दिख रहा है कि चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है और एकदम पटक सकता है नीचे, ऐसी कंडीशन दिखती है। यहां पर एक ऐसा रेड कैंडल बन गया है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, हेज को, ये वाली हेज को प्रीफर करते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो श्योरिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यहां से ऐसा सिनेरियो दिख रहा है कि अगला वाला कैंडल ऐसा आ सकता है और जंप की सिचुएशन है, तो ऐसे केस में आप जो है ये वाले ऑप्शन को प्रीफर करते हो। और अगर आप बिल्कुल श्योर नहीं हो, मार्केट आपको लगता है कि साइडवेज भी रह सकता है, तो ऐसे में आप सेलिंग वाला ऑप्शन ये वाला ढूंढते हो और बाइंग वाला ऑप्शन ये वाला ढूंढते हो। तो इस हिसाब से जो है हेजिंग करने का ये असली कॉन्सेप्ट होता है। अब यही सेम कॉन्सेप्ट आप चाहो तो जाके निफ्टी पे लगाओ, बैंक निफ्टी पे लगाओ, सेंसेक्स पे लगाओ, मिड कैप पे लगाओ, फिर निफ्टी पे लगाओ। जब आप सेलिंग करोगे आप देखोगे एटीएम आप बेच रहे हो, बहुत दूर का ऑप्शन खरीदोगे, मार्जिन उठा रहे हो।
आप एटीएम बेच रहे हो, पास का खरीद रहे हो, आप क्या कर रहे हो, हेज कर रहे हो। तो असली में हेजिंग का मतलब क्या है, दो प्रकार की हेजिंग होती है। एक होती है कि मार्जिन बेनिफिट के लिए, और दूसरी होती है कि मुझे पोजीशन तो सॉलिड दिख रही है पर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मार्जिन तो कम हो, साथ में मेरा रिस्क भी कम हो, तो रिस्क कम करने वाली भी हेजिंग होती है। आई होप आप लोगों को ये हेजिंग की मास्टर क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने आपको एकदम प्रॉपर वे में समझाया कि कैसे मार्केट नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मूव करेगा, और उसके हिसाब से आप कैसे अपनी हेज को अपने अकॉर्डिंग ऊपर या फिर नीचे के लिए प्लान करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।